चलो चैप्टर का नाम लिखो। सततता और अवकलनीयता। सततता और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हो गया ना? इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सतत फलन और सततता। सतत फलन और सततता। सतत फलन और सततता मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूटी। तो ये होता क्या है? सतत माने होता है लगातार, होता है। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि ये लगातार फलन है। क्या फलन है? लगातार फलन। कोई लगातार फलन कैसे हो सकता है? कोई लगातार फलन कैसे हो सकता है? कोई फलन लगातार तब हो सकता है जब वो रेखा चित्र के रूप में बनता चला जाए और कहीं पर टूटे ना। रेखा चित्र के रूप में बनता चला जाए और कहीं पर टूटे ना। जैसे मान लो हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक फलन यहां से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे कैसे भी करके ऐसे ऐसे चलता गया। वो दिखाई दे रहा है ना? यहां से ऐसे ऐसे निकला, वो कहीं से गया उससे हमसे मतलब नहीं था। बस क्या ये बीच में कहीं ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। अगर बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ तो ये सतत है। क्या है? सतत। लेकिन अभी अगर एक दूसरा फलन हम ऐसे बना दें, ये बीच में टूट गया है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? दिखाई दे रहा है? यहां से गया, फिर यहां टूट गया, फिर यहां से शुरू हो गया, यहां से यहां आया नहीं। वो अगर आया ऐसे दिखा दिए होते तब तो फिर सतत हो जाता, ठीक। लेकिन वहां से वहां गया नहीं, फिर यहां से शुरू हो गया, अर्थात बीच में टूट गया। तो ये क्या कहलाएगा? असतत फलन। जैसे नदियों का प्रवाह सतत प्रवाह होता है। नदियों को सतत वाहिनी कहते हैं। नदियों का नाम सतत वाहिनी दिया जाता है। क्यों ऐसा दिया जाता है? क्योंकि नदी जहां से निकली और जहां पे खत्म हुई, अर्थात प्रारंभ से अंत तक वो लगातार बह रही है। कहीं ऐसा होता है क्या कि नदी बहती आ रही है, उसके बाद बीच में रुक गई है, फिर कूद के आगे बह रही है? ऐसा होता है क्या? कभी अरे मान लो क्या होता है, पहाड़ से ऐसे नदी निकल रही है, तो ऐसे हो कि यहाँ पे नदी रुक गई हो, फिर यहाँ पे गांव बस गया हो, फिर से ऐसे नदी बह रही हो। ऐसे होगा कभी? अरे कभी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो उसका रास्ता जरूर होगा, चाहे गांव के नीचे से ही सुरंग बना के क्यों ना निकली हो, लेकिन रास्ता तो बना है ना उसका। अर्थात वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो सकती है। तो नदियां सतत वाहिनी होती है, अर्थात लगातार बहने वाली होती है। वैसे ही हमारा फलन भी सतत फलन और असतत फलन दो प्रकार का होता है, ठीक है। इससे फिक्स है, दो सवाल ध्यान दिए रहना, सतत और असतत पे। दो सवाल माने तो 4 4 8 या 5 5 10 नंबर में, या 5 2 7 नंबर में। मिनिमम 7 नंबर तो फिक्स ही है इसमें, इसीलिए ध्यान दिए रहना। तो देखो, फलन सतत कब होगा? जब किसी फलन का रेखा चित्र या लेखा चित्र कहीं भंग न हो, अर्थात कहीं टूटे न। है समझ में? चाहे वो कैसे ही जाए, 50 बार मुड़ जाए, उससे नहीं फर्क पड़ता है, बस टूटे ना। देखो ऐसे 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 चलता जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, यहां से यहां तक गया, फिर ये टूट के फिर यहां से शुरू हुआ, टूट गया ना बीच में, इसलिए यह असतत होगा।
लेकिन ये कहीं नहीं टूटा, इसलिए सतत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सतत फलन लिखते हैं, क्या होता है, लिखो। यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स, यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स, यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स का लेखाचित्र यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स का लेखाचित्र कहीं भंग न हो, कहीं भंग न हो, कहीं भंग न हो, अर्थात लगातार आगे बढ़ता जाए, या लगातार बढ़ता जाए, ये लिखो, आगे मत लिखना, लगातार बढ़ता जाए, लगातार बढ़ता जाए, क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। तथा यह घटना सततता कहलाती है। देखो, ये एक फलन है y बराबर एफ एक्स, ये कहीं पे टूटा नहीं है, इसलिए कैसा फलन है, ये सतत फलन है। क्या है, सतत फलन। परंतु देखो, ये वाले फलन की अगर चर्चा करें तो ये बीच में टूट गया है यहाँ से यहाँ तक, ये भी है y बराबर एफ एक्स ही एक फलन है, परंतु ये क्या है, असतत है, क्योंकि बीच में टूट गया है, और ये नहीं टूटा इसलिए सतत है, ये असतत। तो लिख लो दोनों को, चित्र बना लो, फिर तब आगे शुरू करें। हेडिंग लिखो, हेडिंग, किसी बिंदु पर हो गया, किसी बिंदु पर किसी फलन की सततता ज्ञात करना, या किसी बिंदु पर किसी फलन y बराबर एफ एक्स की स्वतंत्रता ज्ञात करना, किसी बिंदु पर किसी फलन y बराबर एफ एक्स की सततता ज्ञात करना, हेडिंग है। किसी बिंदु पर किसी फलन y बराबर एफ एक्स की सततता ज्ञात करना, हो गया ना। तो लिखो, सर्वप्रथम दिया गया फलन लिखते हैं, सर्वप्रथम दिया गया फलन लिखते हैं, सर्वप्रथम दिया गया फलन लिखते हैं, हो गया।
फिर एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, हो गया ना। एक संख्या रेखा बनाते हैं जिस पर दिया गया बिंदु x बराबर a दर्शाते हैं, जिस पर दिया गया बिंदु x बराबर a दर्शाते हैं। अब a क्या होगा? कुछ भी होगा, ठीक है ना, याद रखे रहना, a का मान कुछ भी हो सकता है। तो जिस पर दिया गया बिंदु x बराबर a दर्शाते हैं, देखो कैसे दर्शाएंगे। दिया गया फलन लिख लेना, फिर जितने पे जांच करना होगा उसको पकड़ना और ऐसे एक संख्या रेखा बनाना। बीच में क्या लिखना? x बराबर a। क्या लिखोगे? x बराबर a। अब अगर तुम a से दाईं ओर बढ़ोगे तो मान बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे तुम संख्या रेखा की अगर बात करो, संख्या रेखा की बात अगर करते हो तो बीच में क्या होता है? शून्य होता है, और आगे जाते हो तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ना। उसके बाद देखो इधर -1 -2 -3 ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ये भी। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो, हम चर्चा अगर जीरो की करते हैं तो जीरो से इधर जा रहे हो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जीरो से इधर आ रहे हो तो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसी प्रकार हम a से पीछे आएंगे तो घटेगा, और a से आगे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात अगर हम आगे की चर्चा करें तो यहाँ पर वैल्यू होगी x बराबर a प्लस h। अब वो h जितना रखोगे उतना बढ़ता जाएगा। h बराबर अगर 1 रखते तो a में 1 बढ़ जाएगा, अर्थात जीरो में 1 बढ़ के 1 हो जाएगा। h बराबर 2 रखे 2 बढ़ जाएगा। लेकिन हमको कुछ रखना नहीं, हमको खाली बस h लेके ही चलना है, ठीक है। बस हम यही तुमको दिखाना चाहते थे कि आगे जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हम तुमको तो बस केवल दिखाना चाहते हैं कि आगे जाने पर बढ़ रहा है। कैसे पता चला बढ़ रहा है? a में कुछ जोड़ रहे हो ना, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो a में अगर कुछ भी जोड़ रहे हो उसका मतलब वो a से आगे बढ़ रहा है। 0.1 ही क्यों ना जोड़ दो, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अगर तुम a में 0.1 ही जोड़ दिए, अर्थात जीरो में 0.1 ही जोड़ दिए, तभी तो वो जीरो से अधिक हो गया। कुछ भी अधिक हुआ उससे हमसे नहीं मतलब, बस अधिक करना है हमको, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या जोड़ा? h। इसी प्रकार पीछे क्या करोगे? x बराबर a माइनस s। तो ये 3 चीजें तुमको लिख लेनी है। कितनी चीजें लिखनी है? 3 चीजें। जिस पर जांच करना है उसको बीच में लिखो, फिर उसमें h जोड़कर इधर लिखो और h घटाकर इधर लिखो, ठीक है ना। h ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। इधर होता है, देखो ये हमारा बायां हाथ है, इसलिए इधर होता है LHL। वैसे तुम लोग LHS जानते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, हम सततता की जांच कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट माने होता है सीमा, मतलब बाएं पक्ष की सीमा। जैसे वहां बायां पक्ष और दायां पक्ष, यहाँ पे बाएं पक्ष की सीमा निकालना है। और इधर क्या लिखेंगे? तब क्या लिखेंगे? RHL लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट। और बीच में लिखेंगे FA। क्या लिखेंगे जी? FA। FA कैसे प्राप्त होगा? फलन तुम्हारे पास है fx ना, जहां x है वहीं a रख दो तो क्या मिल जाएगा? FA मिल जाएगा ना। तो फलन में x बराबर क्या रखने पर? a रखने पर हमको क्या मिलेगा? FA। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे x बराबर a लिखा गया नहीं लिखा गया? तो फलन तो हमारे पास fx था, लेकिन जब हमने इनपुट किया उसमें x बराबर a, तो उसका क्या आउटपुट मिल गया? FA मिला ना। ये बात को ध्यान में रखे रहना। तो 3 चीजें तुम्हें निकालनी है अगर सतत दिखाना है तो। एक LHL,
एक RHL और एक क्या Fa। अगर ये तीनों आपस में बराबर हुए, क्या हुए, बराबर, मतलब इसके बराबर ये हुआ, इसके बराबर ये हुआ, तब तो फलन सतत होगा, और अगर बराबर नहीं हुए तो फलन सतत नहीं होगा। तो अगर तुम्हें कहीं भी सततता ज्ञात करने के लिए दी गई तो सर्वप्रथम दिया गया फलन लिख लो और ये देखो कितने पे जांच करनी है। सवाल में बता देगा कि x बराबर 0 पर जांचना है, x बराबर 1 पर जांचना है, x बराबर पाई पर जांचना है, x बराबर -1/2 पर जांचना है, x बराबर 5/2 पर जांचना है, सब चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो जिसपे जांचने के लिए बोलेगा उसको बीच में लिखोगे, उसमें h जोड़ के आगे लिखोगे क्योंकि आगे जाने पे बढ़ता है इसलिए h जोड़ना पड़ेगा, h घटा कर पीछे लिखोगे क्योंकि पीछे जाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, तो इस संख्या रेखा को हम फटाक से बना लेंगे, तुरंत बनाओ। नीचे लिखो। अब हो गया। फलन का LHL कोष्ठक में लिख देना बाएं पक्ष की सीमा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL कोष्ठक में बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। हो गया। निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। हो गया। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार ध्यान से देखते जाओ, बाकी कर सकते हो फटाफट। LHL बराबर लिमिट लगाना, उसके नीचे लिखना x टेंडिंग टू, जैसा हम लोग 11 में हल किए थे, सीमा निकालते समय टेंडिंग लगता था, नीचे लगता था ना, वही काम करना है। x टेंडिंग टू, तुम निकाल रहे हो LHL, क्या निकाल रहे हो, LHL। LHL पे x का मान क्या है, a माइनस h है ना, दिखाई दे रहा है। तो हम x टेंडिंग टू क्या करेंगे, a माइनस h करेंगे। बात को ध्यान से समझना, हमको लेके जाना है इसको LHL की साइड में, तो x को अग्रसर करना होगा a माइनस h की ओर। जैसे तुम अगर यहाँ पे खड़े हो और तुमको यहाँ पहुंचना है, तुमको इसकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना। तो इसको ले आना a माइनस h की ओर, तो ये टेंडिंग टू का मतलब अग्रसर है, अर्थात उसकी ओर जा रहा है, ये याद रखे रहना। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस h, और किस फलन पे निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे हो, fx पे निकाल रहे हो, उसको लिख दो। ये LHL का तुम्हारा सूत्र हो गया, हो गया ना। LHL का सूत्र हो गया ये, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस h, फिर क्या हो जाएगा, fx। अब तुम रखना fx का मान जो फलन दिया होगा, x दिया हो, x² दिया हो, x²+2 दिया हो, उससे हमसे मतलब नहीं, हो जाएगा ना। रख दिए उस फलन को। अब नीचे क्या करना, x बराबर a माइनस h रखने पर, x बराबर a माइनस h रखने पर, कहने का मतलब इस फलन में x है ना, तो x बराबर क्या तुम रखोगे, a माइनस h रखोगे। जहां x है वहां क्या रखोगे, अब a माइनस h रखोगे। तो या x बराबर जब a माइनस h रख दोगे तो नीचे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, h टेंडिंग टू 0, अर्थात जो अभी x टेंडिंग टू a माइनस h दिख रहा था ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसको जब तुम इसमें प्रतिस्थापित कर दोगे तो नीचे h टेंडिंग क्या हो जाएगा, 0।
अर्थात अब मान क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो, लिमिट x की जगह लिखोगे h टेंडिंग टू 0 और आगे लिखे थे fx ना, तो f लिखो, x न लिख के उसकी जगह इस बार क्या लिखो, a माइनस h लिखो। क्या लिखो, a माइनस h, अर्थात जहां पे x था वहां पे क्या रख दो, a माइनस h रख दो। जैसे तुमको x स्क्वायर प्लस 2 मिल गया अगर फलन का मान, तो इसकी जगह a माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 कर लो, कर लोगे। x क्यूब मान लो मिल गया, तो इसकी जगह a माइनस h का क्या कर दो, क्यूब कर दो। मान लो x बट्टे x प्लस 2 मिल गया, तो मान रख दोगे इसमें, देखो x बट्टे x प्लस 2 मिला तो x की जगह रखोगे a माइनस h और इसमें भी a माइनस h और प्लस क्या 2, ऐसे रखोगे, हो जाएगा ना। कोई गलती तो नहीं होगी। अब प्रतिस्थापित ही करना है तुम्हें, बस फलन लिख के उसमें प्रतिस्थापित कर देना है, हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब तुमने इतना कर लिया, नीचे देख लो क्या करना है। अब इस फलन में देखो, जब x टेंडिंग टू a माइनस h किए थे तो x बराबर a माइनस h रखे। अब जब h टेंडिंग टू 0 कर दिए तो h बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो अब इस फलन में h बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देने पर LHL प्राप्त हो जाता है। तो ये LHL निकालने की हमारी पूरी प्रक्रिया, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल समझेंगे तो आसानी से ये पूरी प्रक्रिया में समझ में आ जाएगी। वैसे अगर एक बार इसको रट लेते हो तो प्रक्रिया समझ जाओगे, तुम्हें लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको नोट कर लो 4 लाइन, तब आगे बढ़े। पहले तो तुमको इतना लिखना आवश्यक है, ये सूत्र है हमारा LHL का। नीचे अगला नंबर लिखो। अब फलन का RHL, अब फलन का RHL अब फलन का RHL, अब फलन का RHL निम्न प्रकार, एक मिनट, RHL कोष्ठक में लिख देना, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अब देखो, RHL बराबर सूत्र क्या बनेगा, LHL का ठीक उल्टा। इसमें a माइनस h था तो RHL में क्या है, a प्लस h, तो यहीं पे क्या हो जाएगा जी, a प्लस h। अब x बराबर क्या रखोगे तुम, a प्लस h रखोगे, लिमिट तो वही h टेंडिंग 0 दोनों में होगा। अब यहाँ पे रख देंगे x की जगह पे a प्लस h, और उसके बाद जब इसमें h बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, RHL प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से हम LHL और RHL निकाल लेंगे। देखो नीचे लिखना है इसके। अब अगला नंबर, अब FA ज्ञात करने के लिए, FA ज्ञात करने के लिए, FA ज्ञात करने के लिए फलन को लिखते हैं, फलन को लिखते हैं,
फलन को लिखते हैं। देखो फलन को ऐसे लिख देना, लिख दिए, हो गया। अब इसमें x बराबर क्या रखते हैं, क्या रखते हैं जी, a रखते हैं। तो y बराबर f, x की जगह क्या हो गया, a ज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। ज्ञात हो जाता है। हो गया, ज्ञात हो गया, तीनों चीज ज्ञात हो गया। अब आगे लिखना है हमको। अब इसके नीचे लिखो, काली पेन से शुरू करो। अब फलन y बराबर fx, अब फलन y बराबर fx, अब फलन y बराबर fx, y बराबर fx हो गया ना। x बराबर a पर, तब काली पेन से रहेगा, x बराबर a पर सतत होगा यदि, x बराबर a पर सतत होगा यदि, सतत होगा यदि, ये सूत्र लिखेंगे हम लोग। सूत्र क्या है, बस वही तर्क है हमारा, तरीका तो सब कुछ जो निकालना था निकाल ही चुके हैं। यदि LHL बराबर RHL बराबर FA, ठीक है, या वाम पक्ष सीमा, वाम माने होता है बायां, ध्यान देना, बराबर दक्षिण पक्ष सीमा, राइट माने दायां या दक्षिण, हो गया। RHL बराबर x बराबर a, अर्थात बिंदु, बिंदु A पर फलन का मान, ये हमारा फॉर्मूला है। कहने का मतलब जो तीनों मान निकालोगे वो तीनों के तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। तभी क्या होगा, फलन x बराबर a पर सतत होगा। अगर बराबर नहीं हुए तो फलन x बराबर a पर सतत नहीं होगा, याद रखते रहना। LHL बराबर RHL बराबर FA, उसके बाद अर्थात उसे वाम पक्ष सीमा कहते हैं, उसे दक्षिण पक्ष सीमा मतलब बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, और बिंदु A पर फलन का मान, क्योंकि ऐसे क्या था, x बराबर a रखने पर मिला था ना, बिंदु A पर फलन का मान हो जाएगा। ठीक, ये तो वही हमारी सरलता की चर्चा। अब इसमें जल्दी करो, एक सवाल बता दें, एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। फलन फलन fx बराबर
हो गया एक्स स्क्वायर फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की x बराबर 2 पर सततता की जांच कीजिए। x बराबर 2 पर सततता की जांच कीजिए। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की x बराबर 2 पर सततता की जांच कीजिए। हो गया ना? अब ध्यान से देखो जांच कैसे होगी इसकी। पहले तो उसको प्रोसेस पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ, उत्तर मिल जाएगा। पहला काम क्या करता है, दिए गए फलन को लिख लेते हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं दिए गए फलन को। दिया है फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया है जी, एक्स स्क्वायर। माने तो जहां जहां एफ एक्स था वहां वहां क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे। सीधी सी बात, समझ गए? तो अब क्या होगा, किस पर जांच करनी है जी, x बराबर 2 पर जांच करनी है। तो हमने कहा था जिस पर जांच करना है उस पर एक संख्या रेखा बना लो। बना लिए? तो बीच में लिखो x बराबर 2। इधर क्या लिखोगे जी, 2 प्लस h। ध्यान से समझना, लटक गए तो अभी जो आनंद आ रहा है उसके बाद फिर से तब रोओगे। अभी समझ जाओगे, बाद में नहीं समझ पाओगे अगर ध्यान से नहीं देखते तो। इसीलिए जाके बार बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 8-10 सवाल इस पे लगाओ, तभी समझ पाओगे। अभी तो ये एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल वाला है। अभी इससे बहुत कठिन कठिन है, वही पूछा जाता है एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा तो 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। देखो क्या हुआ, इधर 2 प्लस एच किए तो इधर क्या किए, 2 माइनस एच किए। क्या किए जी, 2 माइनस एच लिख दिए ना। इधर वाला था हमारा LHL और इधर वाला क्या था, RHL, और बीच वाला क्या था जी, FA, है ना। अब एक ही जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। हो जाएगा? तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो। पहले फलन एक ही है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए कुछ नहीं करना है, संख्या रेखा बना के आगे बढ़ जाना है। इसके लिए जी LHL के लिए, तो LHL बराबर सूत्र क्या था पहले, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एच, फिर क्या, एफ एक्स। तो हमें सब मान रखना है। जहां a है, a की जगह कितने पर जांच करनी है हमको, बीच में x बराबर a था ना, लेकिन हमको जांच कितने पे करनी है इस बार, x बराबर 2 पर जांच करनी है। तो a की जगह रखेंगे 2 और एफ एक्स का मान भी रख देंगे। क्या रख देंगे जी, एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, लिमिट ऐसे लिखो, मान रखने पर, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एच, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 माइनस एच, और एफ एक्स का मान क्या है जी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर था। हो गया ना। अब क्या करना है, पड़ोस में क्या करने के लिए बताया, अब x बराबर a माइनस एच रखते हैं ना, तो जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा, अब 2 माइनस एच रखने पर h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो
अब तनिक ध्यान से हमको समझाओ। लिमिट इस बार नीचे क्या लिखी जाएगी? h टेंडिंग टू 0 लिखी जाएगी। और इसके बाद ये जो फलन दिख रहा है तुम्हें ना, इसमें जहां x था उसकी जगह पे क्या रख देना है? 2 - h रख देना है। तो x दिखा यहाँ पे, इसकी जगह रखो 2 - h। इसके ऊपर कितनी घात लगाओ? 2। क्यों लगाओ? क्योंकि घात 2 इसके ऊपर लगा हुआ है। जहां x दिखा था उसकी जगह पे हमें क्या रखना है? 2 - h रखना है। हो जाएगा ना? उसके बाद क्या करना है? इसमें तो अब वर्ग लग गया ना, तो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो सूत्र लगाओ इसमें। अब क्योंकि डायरेक्ट करते हैं, क्या सूत्र लगा के? लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें सूत्र लगाओ। क्या सूत्र बनेगा? a - b का होल स्क्वायर। क्योंकि a - b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab होगा ना। तो उसी सूत्र का प्रयोग किया जाए। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात h का स्क्वायर - 2ab मतलब 2 गुणे 2 गुणे h। हो गया ना? क्या होगा? अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 का वर्ग 4 और प्लस 4 h स्क्वायर -4h। अब देखो, वहां जब सीमा हम पढ़ रहे थे, हमने कहा था सीमा प्रतिस्थापित तभी हो सकती है जब फलन का मान इनफाइनाइट न हो। सीमा प्रतिस्थापित तभी हो सकती है जब फलन का मान इनफाइनाइट न हो। अर्थात इसमें h बराबर अगर 0 रखें तो क्या अनंत आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब हम रख सकते हैं। अगर अनंत आने की संभावना होती तो नहीं रख पाते, तब हम वहां की प्रक्रिया अपनाते। वहां जैसे हमने बताया था, सबसे पहले फलन का अवकलन कर लेते तब रख। ठीक है ना? वो प्रक्रिया बाद की है, यहाँ पे साधारण तरीका है अभी। तो अब इसमें क्या रख सकते हो तुम? h बराबर 0 रख सकते हो। तो अब कोई टेंडिंग आगे नहीं लगा ना। जैसे यहाँ पे हमने x बराबर 2 - 8 रखा तो h टेंडिंग 0 आया, इसलिए फिर लिमिट लिखना पड़ा। यहाँ पर कोई टेंडिंग लगी क्या? नहीं लगी, इसलिए लिमिट समाप्त हो जाएगी। वहां पे हमने सिखाया था कि जैसे ही हम x का मान रखेंगे या y का मान रखेंगे, लिमिट क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और एक मान प्राप्त होता है। वही तो हमारा लिमिट था। वही चीज यहाँ पे कर रहे हो। क्या होगा? इसी में रखोगे 4 है प्लस 0 का स्क्वायर है -4 गुणे 0 अर्थात 4 प्लस 0 बराबर कितना आ गया? 4। ये तो अभी कौन आया जी? LHL आया। अब इसके बाद हमको RHL इसी तरह से निकालना। क्या निकालना है? RHL। हो जाएगा? RHL में जहां माइनस था वहीं क्या रखना है? प्लस रखना है। हो जाएगा? तो माइनस की जगह प्लस बन जाएगा, वो भी तो 0 ही होगा, वो भी 4 आएगा। और x बराबर 2 पर निकालना है, तो जहां x है वहीं क्या रखना होगा? 2 का वर्ग क्या आएगा? 4। मतलब तीनों 4 4 4 आएंगे, तीनों बराबर होंगे। इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा जी? सतत होगा। छापो इसको पहले, जल्दी छापो तब बताएं आगे। जल्दी जल्दी करो, टाइम ज्यादा हो रहा है। छाप लिए? अब देखो, इसी के बाद दूसरा शुरू कर लो RHL के लिए। तो RHL बराबर क्या होगा जी? इसका सूत्र होता है यहाँ पे a प्लस h होता है ना। मान रखने पर a की जगह 2 है तो ये 2 प्लस h हो जाएगा। फलन तो हमारा वही रहेगा क्योंकि fx बराबर क्या है? x स्क्वायर है। अभी आगे सवाल जब कठिन होता जाएगा तो यहाँ भी दुविधा बढ़ेगी, इसलिए हमको यहाँ कुछ करना पड़ेगा। समझ गए? उसके एग्जाम्पल को कल देखेंगे हम। अब इसमें जहां x है, x टेंडिंग टू, क्योंकि तुम RHL निकाल रहे हो, RHL पे x बराबर कितना है? 2 प्लस h। तो तुम x बराबर क्या रख दोगे? 2 प्लस h रखोगे तो h टेंडिंग टू फिर क्या हो जाएगा? 0। इस बार x स्क्वायर था ना, x की जगह फिर क्या रखोगे तुम?
2 प्लस एक्स, तो सूत्र किसका बनेगा जी इस बार a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनेगा ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 का वर्ग, उसके बाद प्लस h का वर्ग प्लस 4h, h टेंडिंग टू 0 वहां भी था, h टेंडिंग 0 यहाँ भी रहेगा, बदलाव तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा, अब h बराबर 0 इसमें भी रख सकते हो, प्लस होगा फिर इसका भी 4 ही आएगा, आएगा ना। अब इसके बाद देखो ऐसे लिख लेना, ध्यान से देखो तब छापो इसको, fa के लिए, किसके लिए जी fa के लिए फलन को लिख दो, फलन क्या था fx बराबर क्या था जी एक्स स्क्वायर, हमने कहा फलन लिख दो और फलन में x बराबर ही रख दो, तो यहाँ पे कितना रखना है x बराबर 2 रखना है ना, तो फलन में x बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, ध्यान से देखो f2 होगा, जहां x वहां 2, हर जगह x की जगह 2 बराबर 2 का वर्ग मतलब कितना 4। अतः तुम देख रहे होगे जो LHL है वही RHL है और वही क्या है F2 भी है, दिख रहा है ना, मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए फलन जो होगा लिख देना उसके नीचे, इसलिए फलन x बराबर 2 पर क्या होगा जी सतत होगा, ये काम करना है, फलन x बराबर 2 पर सतत होगा, कर सकते हो फटाफट। अब छाप लो इसको RHL से, यहां से पुनः बाकी कल होगा। अब इसमें जितना एक एक फलन वाला अभ्यास में सवाल है सब लगा के आना, लग जाएगा ना, जितना एक एक फलन वाला है, 2 फलन वाला 3 फलन वाला छोड़ देना, तो एक फलन वाला सब तो लगा ही लेना। जैसे देखो बता देना कौन कौन सा लगा सकते हो, पेज संख्या 158 पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है उसको लगा लो, पेज संख्या 158 पे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या मतलब नई नोट्स में नहीं वैसे लगाना है आपने। प्रश्नावली 5A का पहला, प्रश्नावली 5A का पहला लगा सकते हो, पहले बार तुमको लगता है इसको नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो तो दोस्त लगा के आओ, चला के बताएंगे तभी समझ में आएगा।